बेटा आपको एक प्रश्न दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में एक सही है, वही आपको टिक करना है। सूर्योदय का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कंबोडिया, जापान, म्यांमार, डी ऑप्शन है आपका दक्षिण कोरिया। जो ऑप्शन आपका सही है उसी पे आपको टिक करना है। तो ये कहा जाता है आपको जापान को। तो जापान जो है आपका सही आंसर है। सेकंड वाले में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। थर्ड वाले ऑप्शन जो कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। थर्ड पीडीएफ है, राष्ट्रीय नदी है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। तो हम लोग जो है, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो है हमारी गंगा। जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। 4 वाली पीडीएफ चलते हैं। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था आनंद का, सिद्धार्थ का, वर्धमान का या फिर नरेंद्र देव का। तो जो लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था वो सिद्धार्थ का हुआ था, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जहाँ दिया गया वह स्थान है चित्रकूट या इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र या गोदावरी। इसका सही आंसर आपका है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कुरान शरीफ ग्रंथ है मुसलमानों का, सनातनियों का, जैनियों का, यहूदियों का। तो जो कुरान शरीफ है वो तो हम सबको मालूम है कि मुसलमानों का ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव। यानी कि जो प्रथम गुरु थे वही आपके वो गुरु थे गुरु नानक देव, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसी धर्म में जिन बातों के आचरण पर विशेष बल दिया गया, सत्य या फिर प्रेम या करुणा या ए बी सी तीनों। तो जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म जिन बातों के आचरण पर विशेष बल दिया गया वो है आपका सत्य है, प्रेम और करुणा, यानी कि तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है, जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्य पैदावार है नारियल, अंगूर, केसर या फिर संतरा। तो जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा फेमस है केसर के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर है, हमारे देश का राष्ट्रगान है, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, यानी ये हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में ऑप्शन आपको दे रखा है चांद तारा, गुलाब का पुष्प, गोल्डन रॉड या फिर अशोक चक्र।
तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका अशोक चक्र है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, द्वारिका में, सोमनाथ में या फिर पोरबंदर में। जो महात्मा गांधी ने आश्रम स्थापित किया था साबरमती, वो किया था अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी प्रयाग में, सी कण्व आश्रम में, डी ऋषिकेश में। तो जो दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था वो हुआ था कण्व आश्रम में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, भगवान बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए कुशीनगर से, ऑप्शन बी सारनाथ से, ऑप्शन सी लुम्बिनी वन से या फिर श्रावस्ती से। तो जो भगवान बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ किया वो जगह है सारनाथ। तो हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। बी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृत में यज्ञ को कहा गया है माता, गुरु, मित्र या फिर पिता। जो भारतीय संस्कृत है उसमें यज्ञ को पिता कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मातृ पितृ भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण जिनके जीवन में मिलता है वो कौन है? प्रहलाद है या फिर ध्रुव है या शकुंतला पुत्र भरत है या फिर श्रवण कुमार। तो बच्चों ये आपका आंसर जो है डी वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पितृभक्त का जो श्रेष्ठतम उदाहरण है वो श्रवण कुमार का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो जो ज्ञानेंद्रियों की संख्या है वो है 5, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18, जिस नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है, कृष्णा का, ऑप्शन बी सरयू का, ऑप्शन सी गोदावरी का या फिर ऑप्शन डी गंगा का। बेटा जो शुद्ध जल है वो गंगा का है, तो हम ऑप्शन डी जो है मेरा सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, जो है आपका, गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है या कथन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी विनोबा भावे का, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का या फिर मदन मोहन मालवीय का। इसमें जो गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है या कथन है आपका महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र या पिंडर।
नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।